डिलीवेजर बायन खतर छ खुशखबरी सत सत मुबारक डिलीवेजर बायन वीडियो कर ज्यादा से ज्यादा शेयर वो वीडियो बाकी कत कर वीडियो पत। जम्मू कश्मीर के डेलीवेजर्स के लिए एक गुड न्यूज है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अप्रूव किया है रेगुलराइजेशन को लेकर वो बिल जो जम्मू कश्मीर की पीडीपी के विधायक वहीदुर रहमान जी ने सबमिट की थी, उसे हरी झंडी मिल गई है, अप्रूव किया गया है, जिसमें कि डेलीवेजर्स हैं, एडॉक बेस मुलाजमीन हैं और जिसमें टेम्प्रोरी बेस वर्कर्स हैं या नीड बेस वर्कर हैं, उनके लिए एक मुकम्मल तौर पे बिल जो है 2025 में प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया था वहीदुर रहमान जी ने। उस बिल को जनाब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब उसने पास किया है, अप्रूव किया है। अब मेरे पास क्या डिटेल्स आ रही हैं वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ये इंतहाई शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है आप सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे भी रहता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, यहाँ से एक प्राइवेट मेंबर बिल सबमिट किया था। बिल जो है वो वहीदुर रहमान परे ने सबमिट किया था और इसमें लिखा हुआ था कि जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज स्पेशल प्रोविजन फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक डेलीवेजर नीड बेस एंड अदर टेम्पोररी वर्कर्स। अदर टेम्पोररी वर्कर्स में कौन कौन आ सकते हैं और कौन कौन से टेम्पोररी वर्कर्स हैं वो भी इसमें है। एक जो डेलीवेजर है, एक एडहॉक डेलीवेजर्स, उसके साथ साथ नीड बेस और कुछ जो मुख्तलिफ टेम्प्रोरी वर्कर्स हैं वो भी आएंगे। और ये बिल जो है ये बताई गई है यहाँ पे वर्कर्स एक्ट ऑफ 2025। उसके बाद ये जो है ये फिर इन्होंने लिखा, मुकम्मल तौर पे सबमिट किया। अब हालिया ही इसका जवाब आया है और जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा कि सेक्शन 36 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उनको इंट्रोडक्शन दी गई थी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से, यूनियन टेरिटरी से, जिस बिल को जो है वो ऑन बोर्ड किया था, जिस स्टाइल में किया था, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज के स्पेशल प्रोविजंस फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एडहॉक डेलीवेजर नीड बेस एंड अदर टेम्पोररी बिल 2025 एल ए प्राइवेट बिल नंबर 8 ऑफ 25 इस पर साइन हो गया, ये मंजूरी मिल गई है। अब ये खुशी की खबर है कि सभी जो हमारे मुलाजमीन हैं, डेलीवेजर हैं, वो बहुत जल्दी पक्का होने जाएंगे क्योंकि अब असेंबली ने भी पास कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी अप्रूवल दे दिया। लेकिन आज का दिन बड़ा इंतहाई अहम दिन रहेगा। आज भी अगर ड्रामेटिक सीन क्रिएट ना हुए, मछली मार्केट की तरह असेंबली के अंदर जो है वो हंगामा ना हुआ, सिर्फ झगड़े ना हुए, अगर किसी ने कोई बात की बैठकर किसी मौक़िफ़ पे, किसी एजेंडा पे, किसी तरीके से, किसी इखलाक में, किसी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप ये मानो कि ये दिन बड़ा अहम तरीन दिन है डेलीवेजर्स के लिए, क्योंकि इस बिल के ऊपर भी चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद असेंबली से भी इस बिल को जो है वो ग्रीन सिग्नल मतलब सभी नेताओं की जानिब से दे दिया जाएगा या फिर इस बिल को मुस्तकबिल के लिए जो है वो जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से जो है वो भेजा जाएगा। पर अफसोस ये है कि अगर आज भी असेंबली में हंगामा रहा, लड़ाई फसाद झगड़ा रहा, तो आप ये मान कर चलें कि आज का दिन भी जो डेलीवेजर्स के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं आएगा। क्योंकि मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, इसलिए क्योंकि आज इंतहाई अहम तरीन दिन है और जानकारी के मुताबिक जो इतला आई है कि जितने भी मेरे डेलीवेजर भाई हैं, जो मेरे एडॉक बेस वर्कर मुलाजमीन हैं या नीड बेस वर्कर जो हमारे भाई हैं, उनको रेगुलराइज करने में सरकार बिल्कुल मन बनाकर बैठी हुई है। चाहे वो उमर अब्दुल्ला की सरकार हो या एलजी की सरकार हो, आप लोग परमानेंट हो, ये बात आप मेरी याद रखना। आज नहीं तो कल हो, लेकिन आप जरूर परमानेंट हो और विद इन नो टाइम आप लोगों को परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा। बस कुछ ही दिन की बात है, फिर आप परेशानी मत लें, क्योंकि इस बजट में आपका नाम नहीं आया, अगले बजट में आपका नाम आना जरूरी है। अगर नाम नहीं आएगा उमर अब्दुल्ला की सरकार गिर जाएगी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो आप लोग इस वक्त प्रायोरिटी पे हो, लिहाजा इसीलिए एलजी साहब ने भी आप लोगों को ग्रीन सिग्नल दिया है। इसीलिए जो है वो वहीदुर रहमान पर की जो बिल है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से सबमिट करने के बाद उसे भी ग्रीन सिग्नल दिया। वरना आपको पता है वहीदुर रहमान पर पीडीपी का एमएलए है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब जो हैं वो क्या पता पीडीपी के आइडियोलॉजी से बिलीव तो करते नहीं, उन पर एतमाद यकीन तो करते नहीं। कई सारे बिल्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सरकार की अपनी पॉलिसीज होती हैं, सरकार की पॉलिसी बनाने वाले अपने लोग होते हैं, वो अपने तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं, वो किसी के कहने पे थोड़ी करते हैं। लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो उसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए इंतहाई बड़ी खुशी की बात है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा जनाब
कि वोकेशनल टीचर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। ईद के दिन भी उन्हें जो है वो हवालात के अंदर डाला गया, उन पर जुल्म तशद्दुद हुआ। NYC के मुलाजमीन की वही 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ और भी मुलाजमीन है, रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, या हॉस्पिटल डेवलपमेंट फ़ंड के मुलाजमीन है, उनके साथ भी यही जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो काफ़ी एक बड़ा जो यानी कि एजेंडा है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और जैसे कि असम्बली में चल रहा है जो ये सब ड्रामेटिक सीन है। देखो, आपको पता है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के ज़ात से डरता हूँ, उसके सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता है। ये सब ड्रामा हो रहा है, ये सब ड्रामा हो रहा है, हकीकत है ये ड्रामा हो रहा है। आप मेरी बात माने, ये ड्रामेटिक सीन है यार। आप मुझे बताएं, तमिलनाडु जिसमें 6% मुसलमान हैं, 94% वहां पे हिंदू आबादी है, वहां की असेंबली रेजोल्यूशन को पास करती है कि जनाब वक्फ के तरमीमी बिल के जो आपने पास किया ये गैर कानूनी है या ये मुसलमानों के राइट्स के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर फुल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, अब तो यूनियन टेरिटरी, मतलब हम इसे स्टेट ही कहेंगे, यहां से पास नहीं होता है रेजोल्यूशन। हमारे स्पीकर साहब कहते हैं मैटर सब जुडिशियस है, हम इसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं। अगर ये वक्फ का मैटर सब जुडिशियस है तो मिस्टर स्पीकर सर, रिस्पेक्टेड स्पीकर सर, 370 का मैटर क्या था? 370 भी तो सब जुडिशियस था। फिर आपने 370 का रेजोल्यूशन स्पेशल स्टेटस के ऊपर कैसे पास किया? या तो वो स्पेशल स्टेटस जो रेजोल्यूशन था वो 370 से जुड़ा हुआ नहीं था, इसीलिए पास हो गया। अगर वो 370 के साथ जुड़ा हुआ था, अगर आप लोगों ने वो पास किया था, तो जरा मुझे बताएं कि आप वक्फ तरमीमी बिल का क्यों नहीं पास कर सकते हैं? आप बात करें ना, आप मेरे जैसे जर्नलिस्ट से बात करें तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। एक तो ये चीज मुझे क्लियर करें, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये है, जो हैरानगी हुई कि जो किरण रिंजू है, जो मिनिस्टर ऑफ मिनॉरिटी है, वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ वक्फ तरमीमी बिल को पास करता है, और पास करने के बाद डायरेक्ट कश्मीर आता है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में, जो हिंदुस्तान के अंदर सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे सीधा एंटर होता है मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में किरण रिंजू। वो क्या दिखाना चाहता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, बैनुल अक़वामी सतह पे, कि जनाब देखो, मैंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में मुसलमानों के खिलाफ बिल पास किया, और हिंदुस्तान की फुल मेजॉरिटी की जो स्टेट है वहां पे, वहां के CM साहब के साथ मैं टुलिप गार्डन में वॉक कर रहा हूं, मैं टुलिप गार्डन में घूम रहा हूं। ये BJP की आइडियोलॉजी है जो वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, और हम लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि दिखावा क्या दिखा रहे हैं। एक तरफ वो पास करते हैं, दूसरी तरफ वो यहाँ आते हैं। एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल पास होता है, दूसरी तरफ अमित शाह जी यहाँ पे लैंड करते हैं और यहाँ पे जो है वो अपने दौरा करते हैं। बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। मैं एक जर्नलिस्ट हूं ना, मुझे इसकी गहराई में जाना पड़ता है। जब तक मैं इसकी गहराई में नहीं जा पाता हूं ना, मैं तब तक आपके साथ अदल और इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। ये रियलिटी है। और वैसे ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वक्फ तरमीमी बिल जो पास हुआ वो गलत हुआ है, उसमें कहीं पे भी नहीं। हिंदू बरादरी के कई सारी बोर्ड हैं, ट्रस्ट हैं, मंदिर की कमेटीज हैं, कहीं पे भी कोई मुस्लिम इन्वॉल्व है नहीं है। तो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप हिंदू को क्यों ला रहे हो? वेरी क्लियर, नहीं आना चाहिए। इसकी मुखालफत करते हैं, सिरे से करते हैं। और दूसरी बात है कि ट्रिब्यूनल की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है, आप उसको ख़त्म करके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ताकत देना चाहोगे। यानी कि कल को जो ज़मीन है उसकी जो वेरिफिकेशन है या वेरीफाई जो है वो DC करेगा। ट्रिब्यूनल को आपने साइड कर दिया, और आप कल को जो वो मस्जिदों, दरगाहों या कब्रिस्तानों के दस्तावेज़ मांगोगे, कागजात मांगोगे। और अगर हमारे पास कागजात नहीं हुए तो क्या आप हमारी कब्रें जो हैं या जहाँ पे हमें लोगों को मदफून दफनाना है उसके लिए जगह भी नहीं मिलेगी? ये कौन सा अदल और इंसाफ है? आप ही बताएं मुझे। तो लिहाजा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर बात करने की ज़रूरत है। वैसे मीर वैज़ उमर फारूक ने भी बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा मोहतरम 6% तमिलनाडु में मुस्लिम स्टेट है और ये हालात हैं, आप यहाँ पे फुल मेजॉरिटी होके कुछ नहीं कर पा रहे। बहरहाल बात में बात निकलेगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। मैं उतनी बात करना चाहता हूँ जितनी बात मेरे नॉलेज में है। मैं ज़रूर इस वक्त जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में बैठकर बात करता और वहाँ से आप तक बात पहुँचाता, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से बाहर हूँ। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ। तुम वुचो यह वीडियो, अल्लाह ताला थो सेहत सलामत। वारिया बई परेशान तो कत वस फाइनली कत वस डिलीवरी बायन खतर। बाकी अल्लाह ताला तुमत तो वीडियो कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, यम बई सब्सक्राइब कर चैनल सब्सक्राइब कर चैनल। बेहू खुदा सवाल, अल्लाह ताला थो खुश खुशहाल।